सुप्रभात, नमस्कार। मैं सुधा सक्सेना। हम सब मानव हैं और थोड़ा सा हम लोगों में अपनी ईगो भी होती है और हम जो कुछ करते हैं हमें लगता है हम सही ही कर रहे हैं, लेकिन यह हमारे जीवन को सहज बनाने के लिए उचित नहीं है। हमें सदैव दूसरों की भी सुननी चाहिए। श्रवण एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमारे कार्य व्यवहार में सुधार लाती है और जो हमारे हितैषी हैं वो सदैव हमें उचित सलाह देते हैं। हमारे हितैषी, हमारे बड़े, हमारे मित्र, हमारे गुरु, वो सब हमें सही राह दिखाते हैं। हम नहीं उस समय समझ पाते, हमें हर काम अपना गलत करा हुआ कार्य भी सही लगता है। आइए आज उचित सलाह पर ही कुछ चर्चा करते हैं। जो हमारे शुभचिंतक हैं वे हमेशा हमारे हित की ही बात करेंगे। हमें यह अच्छी भी लगती है क्योंकि हमारा मन संतुष्टि की खोज में लगा रहता है, अर्थात वह खुशियों से भरा पूरा रहना चाहता है। जब भी हम किसी से बुरा व्यवहार करते हैं और कोई हमें यह बता देता है और तब हम अपनी भूल को सुधार सकते हैं और सुधारना भी चाहिए। यदि हम भूल करते हैं और कोई हमें प्रोत्साहित करता है कि सब कुछ ठीक हुआ, तो हम कभी भी नहीं सीख सकेंगे और ना ही उस भूल को सुधार सकेंगे। तो हमारे में इतना विवेक होना चाहिए कि कौन हमें सही राय दे रहा है और कौन गलत दे रहा है। जब कोई हम किसी भी कार्य में सुधार करते हैं या सुधार करने के लिए कुछ सुझाव देता है, तब शायद ऊपरी तौर पर उसकी बातें बुरी लगें, किंतु अंततः वे हमारी भलाई के लिए होती हैं। हमारा जीवन इस प्रकार हो कि हम लोगों के दुख दर्द को समझें, हमें उनके साथ मनमाना व्यवहार नहीं जब अधिकार बन साधन यदि हमारे मन में किसी के प्रति बुरे विचार हो तो हमें उन्हें रोकना चाहिए। हमारी भावनाएं केवल दूसरों को ही नुकसान नहीं पहुंचाती बल्कि अंत में हमारा नुकसान भी करती हैं। जो समय हम दूसरों का बुरा सोचने में लगाते हैं उससे हम अपने कीमती समय को बर्बाद करते हैं, अर्थात कि हम अपना ही नुकसान करते हैं। सर्वप्रथम अगर हम दूसरों का बुरा सोचते हैं तो हम ध्यान अभ्यास में अपना ध्यान नहीं टिका सकते। हम प्रभु की संतान के प्रति प्रेम से खाली हो जाते हैं। प्रभु हमसे कैसे खुश होंगे जब हम उनके बच्चों के बारे में बुरा सोचेंगे। तो किसी ने आपको जाने अनजाने में हानि पहुंचाई हो तो उसे माफ़ करके भूल जाना चाहिए। इससे उत्तम दूसरा कोई भी उपाय नहीं है। यदि आप दूसरों के दुर्व्यवहार को माफ़ नहीं कर सकते तो इससे आपकी आत्मिक प्रगति रुक जाएगी। भलाई इसी में है कि माता पिता अथवा गुरु जो भी भले की बात कहें उसे हम अपने जीवन में अपनाएं। यदि उनकी शिक्षा हमें थोड़ी दुखदाई भी प्रतीत हो तब भी हम यह विश्वास रखें कि ये हमारी सहायता करने का प्रयत्न कर रहे हैं। हमें उन बातों को आत्मसात करना चाहिए। तात्पर्य यही है कि बहुत बार हमें जो दूसरे लोग सीख देते हैं हमें लगता है कि ये हमें कुछ ज़्यादा ही बता रहे हैं, ये सही है, ये अपने को ज़्यादा समझ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमें ध्यान से सुनना चाहिए और हमें समझना चाहिए कि हम अपने कार्य में कितने सफल हुए और दूसरा जो हमें सलाह दे रहा है वो किस हद तक हमारे कार्यों को सफल बना सकता है। यह हमारी अंतर्मन की भावनाएं हैं जो समझ पाएंगी कि दूसरे की सलाह हमारे लिए कितनी उपयोगी है। लेकिन श्रवण अवश्य करना चाहिए। कार्यों को सही करने के लिए, अपने में सुधार करने के लिए श्रवण महत्वपूर्ण साधन है। सुनना, दूसरों की बातों को सुनना, यह महत्वपूर्ण साधन है। तो आज इतना ही।
आप सब ने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किया, उसके लिए धन्यवाद। कृपया मेरे चैनल को आगे बढ़ाएं। नमस्कार।